नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट में फिर से सेल लगने वाला है। आज हालांकि तारीख है 30 सितंबर 2024 और आज मार्केट में सेल लगा था। मार्केट में फिर से अच्छे अच्छे स्टॉक्स का सेल लगने वाला है और लग भी रहा है कंटिन्यू। आप इधर आज से शुरुआत हुआ है, अभी कुछ दिन तक लगा रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना शॉपिंग लिस्ट को कंप्लीट कर लिया होगा, शॉपिंग लिस्ट बना रखा होगा कि इस गिरावट में कौन कौन से अच्छे शेयर, क्वालिटी वाले स्टॉक्स, चाहे वो मिड कैप के हो, चाहे वो लार्ज कैप के हो, चाहे स्मॉल कैप के हो, कौन कौन से अच्छे शेयर खरीदना है। माने हम लोग शॉपिंग तो वही करते हैं ना, स्टॉक्स खरीदते हैं, जो ट्रेडर लोग होते हैं, इन्वेस्टर लोग होते हैं, है ना। तो कौन कौन से अच्छे शेयर खरीदना है, अभी आपको मिलेगा मौका बिल्कुल मार्केट दे रहा है, फिर से दे रहा है। एकदम दुर्गा पूजा ऑफर में एकदम पूरा का पूरा लगा हुआ है और दिवाली में भी हो सकता है आपको मिल जाए इस तरह का मौका। उम्मीद है आपने कुछ प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे बुक किया होगा और उस पैसे को यूज़ करेंगे अब आप इस जगह पर गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। अब देखिए दिक्कत क्या है कि जैसे भी बहुत आज गिर गया 800 पॉइंट बैंक निफ्टी और 300 पॉइंट आपका चल गया निफ्टी इस तरह से। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई फलना शेयर बेच दें क्या, फलना शेयर बेच दें क्या, ये शेयर पोर्टफोलियो खाली कर दें क्या। मैंने पिछले बार भी एक बात बताया था, मैं अभी भी एक बात बताता हूँ। आप लॉस तब नहीं करते जब मार्केट में पैनिक होता है, आप लॉस तब करते हैं जब आप पैनिक में होते हैं। मार्केट में पैनिक आया ना, आपने होल्ड किया है, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आप पैनिक में आ जाएंगे ना, उस दिन आपको लॉस हो जाएगा। तो पैनिक में, हाँ देखिए, नया स्टॉक्स खरीदना है एक ही गिरावट में खरीद लें, नहीं। ये भी नहीं करना है कि आज ही डिप मारा तो आज ही सारा पैसा लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। पैसे को 3 भाग में 4 भाग में डिवाइड कर लिए कि भाई अभी अगर 20%, 10%, 5% गिरा तो चलो हम 20% पैसा यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद थोड़ा और गिरेगा तो और लगाएंगे, नहीं गिरेगा घूम जाएगा ऊपर तो ठीक है, जो 20%, 5-10% लगा पैसा उसका एंजॉय करेंगे, उसका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग सेक्टर के लिए और अलग अलग कारण के लिए। अलग अलग कारण जैसे कि अभी किसी मेरे एक दोस्त ने दोपहर में मैसेज किया, भाई मार्केट गिरा है, कोई अच्छा शेयर बता। इस मतलब क्या है कि वो रैली में नहीं खरीदता है, वो मार्केट गिरने का वेट करता है। वो हमेशा जब भी मार्केट जिस दिन रेड में होता है ना, लाल निशान में, उस दिन वो मैसेज करता है, भाई शेयर बता। तो वो हमेशा गिरावट पे खरीदता है। तो जब गिरावट पे खरीदता है अब और उसके बाद वो मूवमेंट आ जाता है मान लीजिए ऊपर, तो उसको एंजॉय हो जाता है, उसका प्रॉफिट बनता है। रनिंग में वो नहीं लेता है। तो आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रनिंग में मत लीजिए, मतलब अगर आपको चार्ट स्टडी सब कुछ आता है तो आप लीजिए, लेकिन डिवाइड कर दीजिए कि इतना पैसा हम गिरावट के लिए रखे हैं, इतना पैसा हम एक्यूमुलेशन के लिए रखें और ये पैसा हम रनिंग के लिए रखें। रनिंग के लिए स्टॉक्स ले लिया, वो गिर गया तो उसको हम गिरावट वाला पैसा हम ऐड करेंगे। एक्यूमुलेशन वाला को अलग रखेंगे, उसमें हम एक्यूमुलेट जो करेंगे स्टॉक्स, अच्छा स्टॉक उसको हम क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। मौका अगर दे रहा है, बाजार शांत है, कहीं नहीं जा रहा है, महीना 1.5 महीना 2 महीना वो स्टॉक वहीं झूल रहा है, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। तो आपने अपना शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए, मार्केट बहुत मौका देगा, टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात क्या है कि पैनिक में नहीं आना है ना। पैनिक हो जाएंगे तो फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे, अभी जैसे देखिए किसी एक बंदे ने, भाई ने पूछा, किसी मैं कहीं पे था तो किसी ने पूछा कि मुझे नहीं सिखा दीजिएगा, ऐसे बगल में बैठा होता तो पहचान का था, तो नहीं सिखा दीजिएगा। हमने ये 2 मिनट की चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूँ, क्योंकि अभी तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। अब 2 मिनट में तो आप सीखेंगे नहीं। तो आप कितने दिन में सिखा दिए, वो हम ही से पूछ रहा, आप कितने दिन में सिखा दिए। मैंने कहा अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, आपका दिमाग अगर उस तरह का है तो आप जीवन में नहीं सीखेंगे, और अगर आपका दिमाग निकोलस डरवास के जैसा है तो आप तुरंत सीख जाएंगे। अब आप किसी को आप कहिएगा अरे तुम्हारा दिमाग डांसर की तरह, नचनिया की तरह है, तो अच्छा नहीं लगेगा उसको ना। और कहिएगा तुम्हारा यार गजब अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला दिमाग है, तो खुश हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा को जीरो कर लिया था, कैपिटल वाइप आउट हो गया था उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने रॉकेट साइंस लगाया था। स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस नहीं चलता, होम साइंस चलता है। और निकोलस डरवास जो कि एक डांसर थे, उन्होंने $10 करोड़ कमा लिए 1960 के दशक में।
एक डांसर साधारण सा, और उनकी थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं डरवास बॉक्स पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने उस थ्योरी का निर्माण किया, उस सिद्धांत का निर्माण किया। एक डांसर आदमी है, उन्होंने इतना पैसा कमाया, और एक साइंटिस्ट, सबसे दुनिया का सबसे तेज दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वाइप आउट हो गए, जीरो हो गए स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ हम हमेशा वही कहते हैं कि हमें तो स्टॉक मार्केट में रॉकेट साइंस चाहिए ही नहीं। अगर आपका दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन जितना तेज है तो फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं करेंगे, फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग अगर नॉर्मल की तरह है, आपको किचन का काम करना आता है, यानी कि आपको सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना लहसुन डालना है, प्याज डालना है, मिर्च डालना है, मसाला डालना है, अगर वो आपको पता है तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत आराम से कर सकते हैं। आप वहाँ पर अगर आप घुस जाएंगे कि ये इसको कॉम्बिनेशन ऐसे कर देंगे, E=mc², उसके बाद इधर जाएगा, रॉकेट इधर से निकल जाएगा, इतना दूर पहुँच जाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता है ना रॉकेट साइंस। इसीलिए हमें कॉमन सेंस को यूज़ करना है, और जो चीज़ें हमें दिख रहा है हमें उस पर फोकस करना है। जो हम सोच रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। जो हमें दिख रहा होता है, लोग क्या होता है, दिखता कुछ और है चार्ट पर, लोग सोचते माथा में कुछ और है, और जो चीज़ माथा में वो सोच रहे होते हैं वो उसको फॉलो करने लगता है। नहीं, हमें उसको फॉलो नहीं करना, हमें उसको फॉलो करना है जो चार्ट पे दिख रहा है, और जो चार्ट हमें बता रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जो हो सक रहा है, जो दिख रहा है, हमें उस पर जाना है। जो हम सोच रहे हैं उस पर हमें नहीं जाना है। बात समझ में आ रही? बस सिंपल सा तो मेथड है। देखिए अभी लिखा है ना, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते हैं, और जो कल का लॉस याद रखते हैं उन्हें आज का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता। तो ये दो बीमारी भी अगर आपके अंदर में, तो इसको भी निकाल दीजिए। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस लेंगे, और अगर कल का लॉस याद है अगले दिन, तो फिर जो उस दिन प्रॉफिट होगा वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी बीमारी है, ये धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और रेडी रहिए। आपको मार्केट बहुत अच्छा मौका दे रहा है फिर से स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को एक्युमुलेट करने का, परचेज करने का, और अपना शॉपिंग को पूरा करने का। क्लियर है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।